सभी को जय माता जी। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के अंदर कक्षा 11 में आज हम चैप्टर 1 में आगे के सवाल देखते हैं जो वीडियो नंबर 7 पर दिए हुए हैं। वीडियो नंबर 7 में लिखा है अप्रत्यक्ष जांच का अर्थ, उदाहरण, गुण दोष बताइए। बराबर। कल हमने वीडियो नंबर 6 में देखा था कि प्राथमिक सूचना एकत्रित करने की विधि जो कितनी थी, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रश्नावली की। उसमें प्रत्यक्ष जांच के हमने अर्थ, उदाहरण, गुण दोष देख लिए थे। आज हम देखेंगे अप्रत्यक्ष जांच का अर्थ, उदाहरण। पहले अप्रत्यक्ष जांच का अर्थ लिखने से समझाने से पहले हम उसका उदाहरण समझते हैं। जैसे प्रत्यक्ष जांच के उदाहरण में क्या था, जैसे कि पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्राप्त करनी हो। पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्राप्त करनी हो तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के बदले सीधा आचार्य के पास से सूचना प्राप्त की जाए तो उसे अप्रत्यक्ष जांच कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मिलते नहीं हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के पास से सूचना प्राप्त करते हैं, तो उसे अप्रत्यक्ष जांच कहते हैं। फिर से, जैसे कि पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्राप्त करनी हो तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के बदले हम सीधा आचार्य के पास से सूचना प्राप्त करें तो ऐसी जांच को अप्रत्यक्ष जांच कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ जो मैं ओरल। जैसे कि कोई जगह आग लगी है, कोई स्पॉट पे, कोई प्लेस पे आग लगी है, तो कोई वो वहाँ जाने के बदले हम दूसरे दिन न्यूज़पेपर में से सूचना प्राप्त करें तो हम खुद तो गए नहीं सूचना प्राप्त करने के लिए, न्यूज़पेपर में से सूचना प्राप्त कर रहे हैं, तो कौन सी जांच हुई? अप्रत्यक्ष सूचना प्राप्त किया हमने। तो ऐसी जांच को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष जांच का उदाहरण। लास्ट बार, जैसे कि पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्राप्त करनी हो तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के बदले सीधा आचार्य के पास से सूचना प्राप्त की जाए तो उसे अप्रत्यक्ष जांच कहते हैं। अब हम आते हैं उसके उदाहरण में। जो पद्धति में संशोधक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जांच के क्षेत्र की मुलाकात नहीं करता, मैं अभी समझा ना, मैंने खुद वो नहीं जाता है चेक करने के लिए, जांच करने के लिए। जो पद्धति में संशोधक स्वयं, जो पद्धति में संशोधक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जांच के क्षेत्र की मुलाकात नहीं करता परंतु जांच संबंधी जानकारी रखने वाली संस्था या व्यक्ति के पास से सूचना प्राप्त करें। किससे प्राप्त करें? तो जांच संबंधी जानकारी रखने वाली संस्था या व्यक्ति, जैसे प्रिंसिपल है, आचार्य के पास सभी की जानकारी होती है, तो ऐसे व्यक्ति हो या स्कूल के पास से हमारे, परंतु जांच संबंधी जानकारी रखने वाली संस्था या व्यक्ति के पास से सूचना प्राप्त करें तो उसे अप्रत्यक्ष जांच कहते हैं। लास्ट बार, जो पद्धति में संशोधक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जांच के क्षेत्र की मुलाकात नहीं करता है वो जांच संबंधी जानकारी रखने वाली संस्था या व्यक्तियों के पास से जानकारी प्राप्त करे तो उसे अप्रत्यक्ष जांच कहते हैं। बराबर है। तो ये अप्रत्यक्ष जांच का अर्थ हुआ। अप्रत्यक्ष जांच का उदाहरण अभी समझाया कि पाठशाला में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्राप्त करनी है तो विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के बदले आचार्य के पास से सूचना प्राप्त की जाए तो उसे अप्रत्यक्ष जांच कहते हैं। अब इसके गुण देखते हैं। गुण के अंदर, गुण में पहला, जांच का कार्यक्षेत्र विशाल हो तब यह पद्धति अधिक उपयोगी है। माने इसमें हम खुद नहीं जाना है तो अगर बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हो, विशाल कार्यक्षेत्र हो तो भी यह पद्धति अधिक उपयोगी है। प्रत्यक्ष जांच की तुलना में समय, शक्ति, खर्च कैसे लगता है? कम। सबसे मेन पॉइंट, ये कम खर्चीली पद्धति है क्योंकि प्रत्येक जांच की तुलना में समय, शक्ति, खर्च कम लगता है। प्रत्येक जांच में हमें खुद जाना पड़ता तो समय ज़्यादा लगता, शक्ति हमारी वेस्ट होती, खर्च भी होता, मान उसकी तुलना में खर्च कम लगता है। सरकार के अलग अलग विभागों से सूचना प्राप्त करने में यह पद्धति उपयोगी है। बराबर है। सरकार के अलग अलग विभागों में से सूचना प्राप्त करने में यह पद्धति उपयोगी है। तीनों गुण एक बार फिर से देखते हैं। विशाल कार्यक्षेत्र हो तब यह अधिक उपयोगी है। प्रत्येक जांच की तुलना में यहाँ समय, शक्ति कैसे लगता है? कम लगता है। और सरकार के अलग अलग विभागों पास सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके दोष देखते हैं कि जो व्यक्ति या संस्था के पास से सूचना प्राप्त करनी हो वो यदि पूर्वग्रह युक्त या पक्षपाती हो, माने पूर्वग्रह युक्त रखता है, माने हमारे बारे में गलत सोचता हो, पूर्वग्रह, पूर्व माने पहले से,
ऐसे ही युक्ति बना दी, ये लोग गलत ही है। तो पूर्वग्रह युक्त वाला कोई व्यक्ति हो या पक्षपाती है तो हमें सूचना की विश्वसनीयता घट जाती है, बराबर। जो व्यक्ति या संस्था के पास से हम सूचना प्राप्त करते हैं यदि वो पूर्वग्रह युक्त या पक्षपाती हो तो ऐसी सूचना की विश्वसनीयता घटती है, क्योंकि वो हमें सही सूचना देगा नहीं। और सेकंड, जो व्यक्ति के पास से सूचना प्राप्त करनी है यदि वो व्यक्ति अप्रामाणिक है, अकुशल है, सूचना देने में सक्षम ना हो, मैंने कोई अप्रामाणिक है तो कभी सच बोलेगा नहीं, अप्रामाणिक है, अकुशल, मानो उसे कुछ नहीं आता है, सूचना देने में सक्षम नहीं, मानो सूचना नहीं दे सकता है वो, तो ऐसी तब ये प्रवृत्ति कैसी है, अर्थहीन है, तब ये जांच हो सकती नहीं है। तो जो व्यक्ति के पास से सूचना प्राप्त करनी हो वह व्यक्ति अप्रामाणिक हो, अकुशल हो, सूचना देने में सक्षम ना हो तो यह पद्धति अनुकूल नहीं है, बराबर। आज के वीडियो के अंदर सभी स्टूडेंट्स अप्रत्यक्ष जांच का अर्थ, उदाहरण, गुण और दोष, बराबर। अप्रत्यक्ष जांच का अर्थ, उसका उदाहरण है, उसके गुण हैं और उसके दोष है। सभी स्टूडेंट्स होमवर्क में लिखें और उसका फ़ोटो खींच के पर्सनल में सेंड करें। सभी को जय माता दी।